मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। हमको जो हमको उसमें सभी आ गए बीके और जो भी तो जो भी हमको जो ज्ञान जो बताया गया है जो 7 दिन के कोर्स में, उसमें तो है ना सतयुग त्रेता तना में दिखाया है और द्वापर जो है ना वो शाखाओं में दिखाया है, ब्रांचेस में। ठीक है ना। और सतयुग त्रेता को मतलब एक बताया गया है कि वहाँ पे एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है। हाँ। और जबकि आपका जो ज्ञान है, जो आपको जो इमर्ज हो रहा है, उसके हिसाब से ये जो है जिसको हम सतयुग त्रेता युग समझते हैं, लक्ष्मी नारायण वाला जो समय है वो द्वापर से है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो। हाँ। जैसा आप समझ रहे हो ना, जितना अभी तक समझा वो अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि यहाँ से 2 नेत्रों की दुनिया स्टार्ट होती है और 2 नेत्रों की दुनिया का वो सतयुग है और त्रेता है, द्वापर है, कलयुग। जैसा पढ़ा था सेम हुआ। ठीक है। अब रही बात, अब जो आधा कल्प है नीचे वाला, वो जिसका फाउंडेशन खत्म ही हो गया, जिसके बारे में आता पता नहीं है। देखो आत्मा के बारे में तो दुनिया में किसी भी साधु संत महात्मा वेद शास्त्रों में पढ़ लो, आत्मा अनादि है, नहीं ना जलती है ना कटती, सब बताते हैं। बस के और एक चीज दुनिया में वो भी बोल देते हैं ड्रामा को लेकर के। वो क्या बोलते हैं? होनी को कोई नहीं टाल सकता। और दुनिया की कहावत है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता वाकई कीजिए जो कुछ अनहोनी हुई। ये भी दुनिया की कहावत है। मतलब ड्रामा को लेकर भी इसमें बोल दिया और आत्मा को लेकर के भी इसमें बोल दिया, और साधु संत महात्माओं ने ये तक भी बोल दिया कि तुम आत्मा हो, ये भी बोला उन्होंने। वो तो तमो प्रधानता में आकर के उनके मुख से ये निकल गया कि आत्मा कोई अलग से शक्ति होती है जो शरीर में होती है और वो निकल जाती है, तुम्हारे में होती है वो। देखो सीधी बात है, जब हम सतो रजो तमो से प्रसार हो रहे हैं, तमो में आकर के ही संकल्प विचार चेंज होने हैं, तो होने हुए। लेकिन पहले क्या बोला जाता था कि पहले ये भी था कि हम आत्मा शक्ति है। तो जो अभी तक जाना है ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। ये देह की दुनिया का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सेम वही जो झाड़ के चित्र में स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा, सेम बिल्कुल। अब आगे बताइए। हाँ, तो अभी जिसको आप देह की दुनिया बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी बताते हैं कि सतयुग और त्रेता युग है ना, उसमें आत्मा अभिमानी स्थिति होती है। वो देह की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। यहाँ पे सतयुग और त्रेता नाम लेने से ही सिद्ध हो जाता है कि देह में रहते हुए आत्माभिमानी स्टेज। हाँ। ये 2 शब्द नाम लेने से क्या, सतयुग और त्रेता। हाँ। ठीक है। तो जो आप अपने जिसकी बात कर रहे हैं वो नीचे वाली बात है, मतलब जड़ और बीज की बात है। जी, जो जड़ और बीज की बात है। तो वहाँ पे सतयुग और त्रेता युग कुछ लागू नहीं होता है, जो है ना क्योंकि ये नाम दिए गए हैं, वो अलग चीज हो गई। वहाँ तो नाम से भी परे, उस काल को नाम ही नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है। यहाँ तो स्टेज वाइज उनको ये जो काल चला इसको 4 उसमें डिवाइड कर दिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतो रजो तमो के अंदर इस तरह से डिवाइड भी कर दिया। वहाँ तो एक ही अवस्था सारी। यहाँ 4 अवस्थाएं प्रसार होती है सतो रजो तमो में। हाँ, मीन्स वो जो आप जो यहाँ पे जो बताते हैं कि अष्टरत्न, उसके बाद में 108 है ना, बाद में 16 कला संपूर्ण, वो सब वहाँ पे लागू नहीं होती है। हाँ, वहाँ लागू नहीं होती है। और एक चीज और, ये केवल आप थोड़ा सा विचार कीजिए, हाँ ठीक है, केवल आप विचार कीजिए थोड़ा सा कि ये काउंटिंग कब से मतलब हमारी देह की दुनिया में काउंटिंग जब से चिन्ह बने कि इसको 1 बोला जाएगा, 2 बोला जाएगा, 3 बोला जाएगा,
उसका इतिहास कितना है और हमारा इतिहास कितना बड़ा है। मतलब ड्रामा का इतिहास तो बड़ा है, लेकिन ये काउंटिंग तो जब से आई ये तो कम ही है ना। लेकिन वो पिछले को भी उसे एक राउंड फिगर में उस काउंटिंग में बांध देना, ये बांध दिया गया तो लिमिट दे दी गई ना इसको। हाँ, तो बस ये लिमिटेशंस नहीं होती। इसी तरह से ये जो ऐसा आर्ट कहते हैं, तो पहले क्या हुआ था, जैसे देवनागरी लिपि थी या वो भी जैसे लिपि जैसे आई थी है ना, इमर्ज हुई थी पाटन से, तो उसमें चिन्ह बना करते थे खाली। तो चिन्हों में क्या करा गया था, उसमें जैसे आर्ट का जैसे चिन्ह इसमें अपने सांख्यिकी में 8 बना दिया जाता है, ऐसे वहां पे एक चिन्ह बनाया था ये अर्धनारीश्वर का। तो उस चिन्ह को जब उससे बाद में देखा उससे मैच कर रहा है, तो वो संख्या उसको 8 मान लिया गया है। तो इस तरीके से ये चिन्हों के यहाँ पे आंकड़े बाद में सांख्यिकी रूप में चेंज होते चले गए। लेकिन पहले जब सांख्यिकी नहीं थी केवल, क्योंकि जब कहते हैं ना बहुत चीजें अनंत होती हैं और यूजर कम होते हैं तो उनको गिनते नहीं है, गिनने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन जब यूजर्स ज्यादा रहते हैं, चीजें कम हो जाती है, तो उनकी काउंटिंग रखनी पड़ती है, इतिहास बन जाता है उनका, लेखा जोखा रखना पड़ता है सब। तो वो रजो तमो के इतिहास में सारी चीजें बनी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।